हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस पर जाना मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग पहुंच गए हैं डिफरेंशिएशन का अगले लेक्चर पे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यहाँ ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रत्येक बार जैक में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बेहतरीन ढंग से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि लॉगरिथमिक को हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हमको ये सीखना होगा कि हम लॉगरिथमिक का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के लिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई हमको इस तरह से फंक्शन दे दे, मान लेते हैं y बराबर, मान लो कोई फंक्शन है x का u ऑफ x और इसका पावर भी कोई फंक्शन है सेम वेरिएबल का होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी इस तरह के कोई फंक्शन हमको दिखे तो इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करने बोल दिया जाए तो हम लोग जब भी इस तरह के फंक्शन दिखेंगे हम लोग कहीं भी, तो हम लोग करेंगे इसको जब भी डिफरेंशिएट करना होगा तो हम लोग लॉगरिथमिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको किसी फंक्शन के पावर अगर फंक्शन दिख जाए, किसी फंक्शन के पावर अगर हमको फंक्शन दिख जाए तो वहाँ पे कोई रूल काम नहीं करेगा सिवाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग करेंगे यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कब करेंगे जी? जब किसी फंक्शन के पावर फंक्शन हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है v ऑफ x जो है ये आ तो कोई फंक्शन होगा, क्या क्या होगा तब हम लॉगरिथमिक लगा सकते हैं जी। आ तो कोई फंक्शन होगा, अच्छा उसके बाद आ तो एक कांस्टेंट हो, आ तो पावर हो। ठीक है, सिर्फ पावर 1 2 3 4 हाफ पावर नेगेटिव पावर कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसका लॉगरिथमिक का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछे बताओ कि y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसमें भी हम लॉगरिथमिक का प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं ये फंक्शन है और फंक्शन के पावर भी क्या है, फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि टू भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब भी हमको दिखे फंक्शन के पावर फंक्शन तो हम लोग आसानी से लॉगरिथमिक का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो जब भी इस तरह से अगर हमको फंक्शन देखे तो हम लोग लॉगरिथमिक के बारे में सोचना है, इसके अलावा कोई ऐसा रूल नहीं है जो इसको डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की नज़र से भी और ये टॉपिक की नज़र से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इस तरह के फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग लॉगरिथमिक का ही प्रयोग करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, तो चल देखते हैं हम लोग कुछ लॉगरिथमिक का फार्मूला है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं ताकि आसानी हो हम लोगों को। तो फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे ये है कि log m इंटू n होता है log m प्लस log n। ठीक है, अच्छा बेस में कुछ नहीं तो यहाँ पे ई छुपा हुआ होता है। ठीक है, ध्यान देना इतना। अच्छा दूसरा फार्मूला क्या है जी? दूसरा फार्मूला ये है कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि log m डिवाइड बाई n, तो इसका मतलब ये होता है कि log m माइनस log n। ठीक है, अच्छा चौथा फार्मूला क्या है जी, सॉरी तीसरा फार्मूला कि अगर log यहाँ पे x है, x के पावर में n है और बेस ही है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो x के पावर में होगा ये log क्या करेगा जी, आगे की ओर गिरा देगा कुछ इस प्रकार से n log x बेस ही। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, आगे की ओर गिरा देगा। अगर इसको हम देखें ध्यान से थोड़ा सा, अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं इसी को, देखो इसी को, कि अगर हम मान लेते हैं कि दोनों में हम m और m ले लिए हैं, कोई दिक्कत, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मतलब होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ log m प्लस log n, सॉरी log m। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास सेम ही है m। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से क्या जी, कि log m का स्क्वायर। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है तो ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log m। तो देखो यहीं से इसका प्रूफ निकल गया है कि नहीं, कि अगर m के पावर में कुछ रहा तो क्या आ जाएगा, नीचे चल जाएगा। इसी प्रकार से इसको मान लो 3 टाइम कर दिए, 4 टाइम कर दिए, तो फिर उसी तरह से आगे गिरते चल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत फार्मूला है जो, जैसे फार्मूला नंबर 4 कि अगर यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पावर और बेस log का सेम रहा उस समय log का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा अगर log m और n रहा तो मैं इसको लिख सकता हूँ log m डिवाइड बाय
लॉग एन। इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन से आप बेस को ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका log m बेस n दिखे तो आप log m बटे log n लिख सकते हो। बेस यहाँ पे अपने मन से जो मन करे ले लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। अच्छा, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दे हमसे कोई कि y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप इसको डिफरेंशिएशन के फर्स्ट फॉर्मूला से बना सकते हो, और तो फिर लोगरिथमिक को लेकर के बना सकते हो। कैसे करोगे जी लोगरिथमिक से? हम करेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लॉग को लेता हूँ तो ये हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा यहाँ से लॉग एक्स स्क्वायर बेस ई ले लेना है। अच्छा, अभी मैंने देखा यहाँ से कि अगर एक्स के पावर में कुछ रहा तो क्या करेगा जी, लॉग आगे की ओर ले लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग वाई बेस ई बराबर ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स बेस ई। अच्छा, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा जी 1 बटे वाई, क्योंकि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे एक्स। तो यहाँ पे एक्स के पास वाई है। अच्छा, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा जी 2 कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे एक्स। तो यहाँ से हमको क्या मिला जी, हमको यहाँ से मिला डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 2 बट्टे एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे वाई का मान दे रखा है कि नहीं। तो वाई का मान यहाँ पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई एक्स। एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला हमको डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 2x, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन रहा तो हम लोग आसानी से लोगरिथमिक का प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमको दिखे, ठीक है, तो हम लोग अपने दिमाग में फटाक से हमको क्या करना है कि यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना है, ये हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो जाए तो समझ आना कि ये लोगरिथमिक से ही बनेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं फार्मूला से, कि अगर एक्स के पावर एन डिवाइड बाई ई ला फार्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही इसी के पावर अगर एक्स हो जाए इस प्रकार से, एक्स के पावर एक्स, तो इसको हम इस फार्मूला से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा लोगरिथमिक का, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा, अब मान लीजिए इसी को अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो y बराबर x के पावर x, तो हम क्या करेंगे जी टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड। इतना हमको प्रत्येक बार करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा log y बराबर x के पावर x, है कि नहीं। अच्छा, और हम यहाँ से जानते हैं कि ये भी क्या करेगा जी पावर को आगे की ओर गिराएगा log, तो ये हो जाएगा यहाँ से log y बराबर x log x, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 बाय वाई, और यहाँ से बनेगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा u इंटू भी। तो यहाँ पे u इंटू भी लगाना पड़ेगा, तो हम पहले u को करेंगे v को छोड़ेंगे, मतलब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे और हम v को छोड़ देंगे प्लस। अब हम u को छोड़ेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमको क्या मिला जी 1 बटे वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा क्या, सिर्फ यहाँ बचेगा log x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और यहाँ से हमको मिलेगा x बटे x, यहाँ मिलेगा हमको 1, ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x, यहाँ x पहले से, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिला कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू log x प्लस 1। अच्छा, अब y का मान यहाँ से हम पुट कर दें, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा जी
डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर एक्स के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1। तो ये होता है प्रोसेस डिफरेंशिएट करने का। कोई दिक्कत? तो इस तरह के जितना भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो समझ में आना चाहिए कि अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो हमको एक ही डाउट होना चाहिए कि हम लॉगरिथमिक ही अप्लाई करेंगे, लॉगरिथमिक से ही बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई रूल नहीं है चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको अगर डिफरेंशिएट करना हो y बराबर ए टू डी पावर एक्स, चूँकि हम लोगों ने इसको याद कर लिया है ये फार्मूला के तौर से, है ना, लेकिन इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे जी। तो हम इसको यूज करें। देखो ये भी फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर क्या जी फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं बनाऊंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा log y बराबर, ये हो जाएगा log a के पावर x बेस c। अच्छा, ये x यहाँ गिरेगा, ये हो जाएगा log y बराबर x log a बेस c। अच्छा, इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx, ये हो जाएगा यहाँ से क्या जी। देखो अब log ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से कर देंगे बाहर और डिफरेंशिएट करेंगे हम x को। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमको मिलेगा y log ये, और इसका हो जाएगा 1, हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हम y का मान अगर हम पुट कर दें यहाँ से तो हमको क्या मिलेगा जी, हमको यहाँ पे मिलेगा y बराबर क्या है, a के पावर x, यहाँ पे हमको मिलेगा a के पावर x इंटू लॉग ये होता है डिफरेंशिएशन e टू डी पावर x का। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ से हम e टू डी पावर x का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हो जी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है जो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है जेक में, है ना। अच्छा, हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अब मान लेते हैं यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन कि y बराबर x के पावर साइन x है। ठीक है, इसको अगर हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन तो हम क्या सोचेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो यहाँ पे करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्या मिलेगा जी हमको, यहाँ से हमको मिलेगा log y, यहाँ से हमको क्या मिलेगा जी, log x के पावर साइन x बेस c, लेना नहीं भूलना है। ठीक है, अच्छा, अब इसको यहाँ से क्या करेगा जी, साइन गिरेगा नीचे की ओर, आगे की ओर, तो ये हो जाएगा यहाँ से log y बराबर साइन x इंटू log x बेस e। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से 1/y, ये हो जाएगा dy/dx, क्योंकि हम यहाँ पे कर रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, यहाँ पे u इंटू भी दिख रहा है हमको, तो लगाना पड़ेगा u इंटू भी। तो क्या होगा जी, पहले हम v को छोड़ेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, u को। अच्छा, अब यहाँ पे हम u को छोड़ेंगे और हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, v को। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिला जी, ये हो जाएगा dy डिवाइड बाई dx बराबर इसका डिफरेंस, साइन का डिफरेंस हो जाएगा cos इंटू log x। यहाँ पे साइन को छोड़ो और इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि dy डिवाइड बाई dx बराबर, इस y को अगर मैं इधर भेज दूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा जी, y इंटू एक्स कॉस, है ना, cos x इंटू log x प्लस साइन x और डिवाइड बाय x, ये मिलेगा। और यहाँ से अगर हम पुट कर दें y का मान, तो यहाँ से क्या मिलेगा जी हमको, यहाँ से हमको मिलेगा dy डिवाइड बाई dx बराबर x के पावर साइन x, और यहाँ से हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे जी, आसानी से सारे क्वेश्चन को
ख़त्म कर देंगे बना करके। ये है, जब भी फंक्शन के फंक्शन हो तो हमको सोचना है कि यहाँ पे लगेगा तो लगेगा सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं जिसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 30, डिफरेंशिएट x माइनस 3 रूट अंडर है और x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये दे रखा है। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इसमें लॉग लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। हम पहले करते हैं लेट, क्योंकि यहाँ पे y का मान नहीं दिया था, हम y बराबर ले लेते हैं इसी को। यहाँ से क्या हो जाएगा जी, x माइनस 3 हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो रूट है ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे जी, इस पूरे को मैं पावर लिख सकता हूँ 1/2। अच्छा, अब मैं अगर इसको फंक्शन मान लेता हूँ तो फंक्शन के पावर क्या जी, फंक्शन है, क्योंकि ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है। तो यहाँ पे हम आसानी से लॉग लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से करेंगे क्या चीज, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो जाएगा यहाँ से क्या, लॉग वाई। अच्छा, जैसे ही इसके अंदर हम लॉग लेंगे, ये हो जाएगा लॉग x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका पावर 1/2। अच्छा, लॉग लगा दिए तो पावर कहाँ जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से लॉग y बराबर 1/2 लॉग x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है log m/n, तो हम क्या करेंगे जी, log m/n का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो, डिफरेंशिएशन करने से पहले अगर फंक्शन सॉल्व हो रहा है, पहले उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ से हम क्या मिलेगा जी, log y, यहाँ हमको मिलेगा 1/2 इक्वल टू है ये 1/2 लॉग बड़ा ब्रैकेट, देखो यहाँ पे log m/n दिख रहा है हमको, ठीक है। तो log m के पास क्या हो जाएगा जी, x माइनस 3 और x स्क्वायर माइनस 4, यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं करना है, उसके बाद माइनस, क्योंकि log m/n का जो फॉर्मूला होता है log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा जी, फिर हमको यहाँ से हमको मिलेगा log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ब्रैकेट 1। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी लग रहा है फॉर्मूला log m इंटू log n, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, थोड़ा इधर मिटाना पड़ेगा हमको। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा log y बराबर 1/2, ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x स्क्वायर माइनस 4 माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट, मैंने बोले तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं बोलूँ कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा dy डिवाइड बाय dx। अच्छा, 1/2 कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर। अच्छा, देखो सारा फंक्शन प्लस माइनस के साथ सेपरेट में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिफरेंशिएशन को सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x माइनस 3
प्लस है तो प्लस, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से क्या, 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला जी, 1/y dy डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 1/2। अच्छा, इस जैसा वैसा रहने दो, ये भी जैसा है वैसा रहने दो, लेकिन यहाँ पे 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस वाई 4 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा इसका। अच्छा, यहाँ पे y है, अब इस y को हम क्या करेंगे जी, इधर भेज देंगे राइट साइड, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ से करूँगा dy डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा y डिवाइड बाई 2, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा जी, ये हमको मिलेगा x माइनस 3 प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या करना जी, आपको y का मान जो क्वेश्चन में था पुट कर देना है, बाकी वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अच्छा तो इस तरीके से हम लोग को यूज करना है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम लोग वर्क कर लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर x के पावर x दे रखा है प्लस x के पावर साइन x दे रखा है। अब इस तरह के फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक तरीका एकदम बेहतरीन है, थोड़ा देखना ध्यान से। हम क्या कर लेते हैं जी, हम मान लेते हैं कि ये मेरा u है, इसको मान लेते हैं हम v है ये मेरा। तो यहाँ से हमको ये लेके चलना पड़ेगा कि अगर मैं u को इस प्रकार से लिख रहा हूँ तो मैं v को लिखूँगा यहाँ पे क्या जी, x के पावर साइन x। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे जी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे हम लोग अलग से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके दोनों का आंसर पुट कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात, दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, जो निकलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखना थोड़ा ध्यान से, इसको देखो हम क्या किए जी, हम मान लिए यहाँ पे, थोड़ा सुनना ध्यान से, हम मान लेते हैं इसको कि लेट u बराबर मैंने मान लिया x के पावर x। अच्छा, और मैंने y बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे x के पावर साइन x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, एक एक करके सॉल्व करेंगे, पहले हम u को सॉल्व करते हैं, उसके बाद v को सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा अगर मैं u को लेके चलता हूँ फर्स्ट पार्ट को, तो u बराबर दे रखा है x के पावर x। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग u बराबर लॉग x के पावर x। इसका मतलब ये हुआ कि log u बराबर मैं लिख सकता हूँ x log x। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, 1/u du डिवाइड बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा u इंटू v, तो अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ u इंटू v तो हो जाएगा यहाँ से क्या, log x। अच्छा, इसका पूरा यही आंसर आने वाला होगा, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, du डिवाइड बाई डी एक्स बराबर यहाँ पे u हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा log x प्लस 1। तो यहाँ से हमको मिला du डिवाइड बाय डी एक्स बराबर x के पावर x, और यहाँ से मिला हमको log x प्लस 1, ये निकला हमको du बटे डी एक्स बराबर इतना निकला है। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे काम किया है कि मैंने मान लिया है इसको u, इसको मैंने v मान लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर हमको मिल गया है u प्लस v। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो dy डिवाइड बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, du डिवाइड बाई डी एक्स प्लस dv डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ पे du बटे डी एक्स का मान निकल गया है, तो ये मान हम यहाँ पटक देंगे। अच्छा, उसके बाद हम उसी प्रकार से dv बटे डी एक्स निकालेंगे और उसका मान यहाँ पे हम पटक देंगे, बाकी जो होगा वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक।
तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है और आसानी से एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो मैंने डी यू बटे डी एक्स का मान निकाल चुका है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे पटक देंगे तो एक पार्ट का आंसर हो गया, लेकिन अब निकालना है इसको, तो जिस प्रकार से मैंने इसका निकाला है उसी प्रकार से इसका भी निकाल लोगे आप लोग और यहाँ पे पुट कर दोगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मैं इसका मैंने मान निकाला है यहाँ पे, इसका मान यहाँ पे रख दो, उसी प्रकार से इसका मान भी यहाँ पे रख दो, इसका मान भी यहाँ रख दो, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करेंगे और कल हम लोग करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 5.5, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।